This is Umakant. Welcome you all in my channel. Today we will discuss about GDS रिक्रूटमेंट जो अभी निकला हुआ है। आई थिंक बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, आप देखे होंगे। आई थिंक 38,926 पोस्ट निकला हुआ है इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट का, जो GDS ग्रामीण डाक सेवक BPM और ABPM कैटेगरी में जो 38,926 पोस्ट निकला, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये जॉब प्रोफाइल कैसा है। क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब कि ये जो GDS जॉब कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, क्या क्या काम करवाया जाता है, ABPM BPM का फ़र्क क्या है। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस नहीं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब में अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फैक्ट चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इस जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ जो डाउट रहता है कि नहीं इसमें आगे पढ़ सकते हैं कि नहीं, कितना परसेंटेज रिक्वायर है, कि बहुत सारे डाउट रहते हैं कि नहीं ABPM BPM का फ़र्क क्या है, आगे हम करियर परस्यू कर सकते नहीं, सैलरी कितना है, सैलरी स्ट्रक्चर कितना है, बीपीएम का सैलरी कितना मिलता है, बीपीएम जितना लिखा हुआ है उतना मिलता है कि उससे ज़्यादा मिलता है, कि कौन कौन सा अलाउंसेस वगैरह आपको मिलता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों। आप उस वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। पूरा 8 से 10 क्वेश्चन जो रहेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि नहीं, देखिए मैं कैसे अप्लाई करना है उसी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वो तो आपको वीडियोज़ में बहुत सारा वीडियोज़ है, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको इसमें क्या मतलब कि उसका प्रोफाइल वगैरह उतना ही बोलूँगा, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा सेक्टर, आफ्टर रेलवे इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट आता है। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट निकला हुआ है। 830 ऑल इंडिया बेसिस में 38,926 देख सकते हैं दोस्तों। 38,926 पोस्ट निकला हुआ है। बहुत ही अच्छा मौका है। जो भी मतलब कि मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, उनका घर के आसपास पोस्टिंग रहता है। देखिए, ज़्यादातर इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट जितना भी पोस्ट रहता है, ज़्यादातर GDS ही रहता है। मतलब कि अगर हम लोग का 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं, तो उसमें से अगर 3 लाख भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, तो उसमें 1.5 लाख 2 लाख सिर्फ GDS ही रहते हैं। उसमें 1 लाख आपका जो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल। आप सोचते होंगे कि नहीं GDS और डिपार्टमेंटल फ़र्क, अरे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि एक डिपार्टमेंटल में आप जितना आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, GDS में उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। देखिए, BPM ABPM उसका 2 कैटेगरी रहता है। BPM में आप क्या कर सकते हैं, BPM में आपका जो रहता है ब्रांच, उसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। और ABPM जो रहता है उसका हम बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच, जो BPM को सहायक देता है या फिर उसको हेल्प करता है। BPM का सैलरी स्ट्रक्चर, ABPM का सैलरी स्ट्रक्चर, वो हम सब बताएंगे, सब बोलेंगे कि ये जॉब कैसा है, मतलब कि उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, मैं सब बोलूँगा। ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट आप पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए। उसका इसमें प्रमोशन रहता है कि नहीं, इसका कुछ डिमेरिट्स भी है दोस्तों, लास्ट में बोलूँगा कि मतलब कि वो मतलब आपको ये जॉब करने से क्या क्या नुकसान भी सहना पड़ता है, वो भी मैं आपको लास्ट में, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जरूर देखिए। और बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों। देखिए, जो भी जिनका भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, इसको डाल सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है अपना जो मार्क बेसिस से या फिर परसेंटेज वाइज। तो इजी रहता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी जितना कंपटीशन हो गया, तो इसमें मतलब कि डायरेक्ट रिक्रूट करता है GDS के थ्रू। इसमें ABPM BPM, देखिए एक रहता है कि हम लोग का ग्रुप A पोस्ट, ग्रुप B पोस्ट, ग्रुप C पोस्ट, ग्रुप D पोस्ट, ग्रुप मतलब कि वो नीचे ने आपका लेवल रहता है ना। तो जैसे कि ग्रुप A में हम लोग का UPSC या फिर OPSC का जो लोग आते हैं, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का लोग, ग्रुप B CGL के थ्रू में जो लोग मतलब कि पोस्टल इंस्पेक्टर हुआ, कुछ भी इंस्पेक्टर हुआ जाते हैं। ग्रुप C रहता है जो कि CHSL के थ्रू में जाते हैं। ग्रुप D MTS जो भी हुआ, जो निचले लेवल का जॉब, उसके बाद उससे भी नीचे आता है GDS। वो एक डिपार्टमेंटल नहीं कह सकते उसको, मैं एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, इसीलिए तो 4 घंटा का आपको काम करना पड़ता है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। 4 घंटा ही आपको देना है इस डिपार्टमेंट पर। इसका कोई डिपार्टमेंट जैसे भी आपका अगर डायरेक्ट ABCD लेवल में आप घुसते हैं, तो आपको क्या करना पड़ा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, आपको सब अलाउंसेस, इसमें कुछ अलग, इसमें सिर्फ DA मिलेगा आपको, इसमें सिर्फ आपको DA मिलेगा और कुछ ज़्यादा अलाउंसेस नहीं मिलता है। ये आप जान लीजिए, इसमें सिर्फ DA ही मिलता है। अगर BPM का सैलरी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000। BPM का सैलरी कितना है, 12,000 पे अगर DA हम ऐड करें, DA अगर हम ऐड करते हैं कि 31% अभी जो गवर्नमेंट का DA है, तो फिर आपका सैलरी 15 से 16,000 के अंदर हो जाता है। अच्छा खासा सैलरी है। मतलब कि कोई भी मिडिल क्लास या फिर किसी को पार्ट टाइम जैसा चाहिए, तो ये कुछ सैलरी ख़राब नहीं है। और ABPM का भी सैलरी 13 से 14 हज़ार स्टार्टिंग में आ जाता है। BPM का 16 हज़ार, या फिर और कुछ अलाउंसेस वगैरह, रूम रेंट अलाउंस
अलाउंसेस, आपका साइकिल अलाउंसेस, उतना ही अलाउंसेस डीए मिलता है, साइकिल अलाउंसेस मिलता है, और एक आप एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का भी पैसा कुछ कटता है। तो आपका 16,000 के अंदर ही पैसा आता है, ज़्यादा कुछ इसमें अलाउंसेस जैसे कि टीआरसी बहुत सारा अलाउंसेस रहता है। हम लोग का जो ये में डिपार्टमेंटल, उसका डिपार्टमेंटल कुछ भी फैसिलिटी आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा आज ये एजेंट टाइप ऑफ जॉब, ये एक एजेंट टाइप ऑफ जॉब का ही कैटेगरी में आता है। आपको गवर्नमेंट को वेज बेसिस में आपको सैलरी देता है, 4,000 सॉरी 400-500 के हिसाब से आपको रोज सैलरी पे करता है, वही जॉब है ये। इट्स नॉट हम मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। ये जो पहले से ही मतलब कि हम जो ब्रिटिश टाइम से ही ये कुछ इसका स्ट्रक्चर अलग है। ज़्यादातर बीओज में जो जीडीएस वाले, उनका 4 घंटा ही जॉब होता है। ये आपका डिपार्टमेंट का फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, कुछ अलग फैसिलिटी रहता है, उतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं, बट कि आपको 10,000 12,000 मतलब कि 10,000 12,000 बीपीएम का 16,000 उतना सैलरी में आपको ये करना पड़ता है, और ज़्यादा छुट्टी भी या फिर लीव वगैरह आप नहीं ले सकते हैं। वही हुआ बीपीएम में भी के बीपीएम, और बीपीएम का काम रहता है कि हम लोग जो आपका जो वो ये सेविंग्स खोलना, सुकन्या खोलना, बहुत सारा स्कीम्स रहता है। चिट्ठी डाक के अलावा बहुत सारा भी काम रहता है पोस्ट ऑफिस में। आप मत सोचिए कि नहीं पोस्ट ऑफिस है सिर्फ चिट्ठी बांटा है, हम लोग का काम खत्म है, ऐसा कुछ नहीं। आपको बहुत सारा स्कीम रहता है, आपको टारगेट दिया जाता है, हर महीना टारगेट रहता है, इतना अकाउंट खोलना पड़ता है। ये इट्स अ टारगेट ओरिएंटेड जॉब गाइस, इट्स एजेंट टाइप ऑफ जॉब, ऑलवेज आई एम टेलिंग यू इट्स एजेंट टाइप ऑफ जॉब। आपको उतना आपको काम करना पड़ेगा, उतना ये करना पड़ेगा, और ज़्यादा मतलब कि जैसे कि आपको फाइनेंस में काम रहता है ना कि नहीं इतना टारगेट पूरा करना है, उतना टारगेट पूरा करना है, आपको ये खाता खोलना है, वो स्कीम खोलना है। इसमें भी बहुत सारे स्कीम, 8 से 10 टाइप का स्कीम इसमें। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी ऐड हुआ है अभी, जो नया जो पीएसयू सेक्टर बैंक है इंडियन पोस्ट, वो भी ऐड हुआ हो, तो उनका भी स्कीम आपको चलाना पड़ता है। बहुत सारा इंश्योरेंस करना पड़ता है, आपका आधार करेक्शन, बहुत सारा बीपीएम का अंदर बहुत चीज़ रहता है, ये बहुत सारा काम करना पड़ता है। आप जो बोलते हैं कि नहीं 4 घंटा, ऐसा कुछ नहीं, आपको काम 4 घंटा अगर आप निपटा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको 8 घंटा भी खटना पड़ सकता है। ये बात जान लीजिए, 4 घंटा में काम कभी खत्म नहीं होता है। वो एरिया ऊपर में डिपेंड करता है, वहाँ पे लोग कितना, उस गांव का कितना लोग उस पोस्ट ऑफिस में डिपेंडेंट है। अगर 8-10 किलोमीटर बैंक है, वो क्यों जाएंगे बैंक, डेफिनेटली आपका पोस्ट ऑफिस आएंगे ना, तो आपका भी काम बढ़ेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, उनका सर्विस देना पड़ेगा, रेगुलर सर्विस। आपका छुट्टी भी, लीव भी उतना नहीं है जो आप लीव ले सकते कि नहीं मेरे को एग्जाम जाना है, वो डिपेंड करता है आपका एरिया के ऊपर में, वो जान लीजिए। और बाकी रहा कि इसमें अगर हम पार्ट टाइम हिसाब से लेके आगे करियर परस्यू कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। देखिए 24 घंटा दिन में आपको 4-5 घंटा में अगर आप काम निपटा सकते हैं तो डेफिनेटली आप आगे परस्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बीपीएम एबीपीएम का काम रहता है, आप काम खत्म किए 4 घंटा में, फिर घर आया, उसके बाद 20 घंटा से अगर आपका 20 घंटा भी बचता है दिन में, तो फिर डेफिनेटली आप उसके अलावा और भी कुछ काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसा मैनेज कर सकते हैं काम को, वो डिपेंड करता है आपका एरिया ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका डिवीजन के ऊपर, आप उस डिवीजन में कैसा क्या काम है, कितना काम दिया जाता है। लेकिन इसके साथ भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो आपका कुछ अलग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कैटेगरी में दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ए गवर्नमेंट जॉब, ये आपका गवर्नमेंट कैटेगरी में नहीं आता है। आपको एजेंट टाइप में का एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं। आपका जॉब परमानेंट रहता है, जब तक आप नहीं निकल सकते हैं, आपको कोई निकला नहीं सकता है, आपको कोई भगा नहीं सकता है, आपका कुछ ये नहीं, आप इससे परमानेंट टाइप ऑफ जॉब, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ भी फैसिलिटीज़ आप नहीं ले सकते, बार बार बोल रहा हूँ। वाह, वही इसका। और बाकी रहा दोस्तों, इससे हम आगे प्रमोशन ले सकते हैं कि नहीं। हाँ दोस्तों, वो भी एक क्वेश्चन रहता है बार बार, इसलिए इस वीडियो को और 2 से 3 मिनट देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। हाँ, इसमें प्रमोशन ले सकते हैं। अगर आप बीबीएम और एबीपीएम में ज्वाइन करते हैं तो 3 साल बाद आप एमटीएस ग्रुप डी का एक पोस्ट रहता है, उससे 5 साल बाद आप ग्रुप सी को जा सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल थ्रू में आप एग्जाम देना पड़ता है। उससे आप गवर्नमेंट का सर्विस जितना भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन होता है, वो भी डिपेंड करता है आपका एरिया और आपका डिवीजन और आपका सर्कल के ऊपर, कि उतना वहाँ पे कितना वैकेंसी है, कितना रिजर्वेशन है, एसटी एससी सब रिजर्वेशन में आपको देना पड़ता है एग्जाम, वो भी डिपेंड करता है उस टाइम में कितना। लेकिन प्रमोशन होता है डेफिनेटली दोस्तों, प्रमोशन बहुत सारा चीज़ अभी प्रमोशन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूट नहीं कर रहा है, पीए और पोस्टमैन मेलगार्ड में डायरेक्ट रिक्रूट नहीं कर, वो जीडीएस लोगों को ही ऊपर ले रहा है। तो इसमें आपका फायदा है, कोई भी अगर जीडीएस में ज्वाइन
करता है उसका बेनिफिट वही है कि 3 साल 5 साल बाद प्रमोशन ले सकता है, डेफिनेटली प्रमोशन ले सकता है। और उसका कुछ डिमेरिट्स भी है दोस्तों। देखिए लास्ट में बोला था कि मैं डिमेरिट, इट्स ए स्ट्रेसफुल जॉब और नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रहेगा लेकिन उतना भी स्ट्रेस नहीं, वो डिपेंड करता है आपका मैनेज, फिर से बोल रहा हूँ आपको मैं, अगर आप मैनेज कर सकते हो अच्छा जॉब है। और वैकेंसी भी निकलता है डिपार्टमेंटल, आप डाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और आप अपना करियर भी परस्यू कर सकते हैं। और बाकी रहा अगर आपका फैमिली कंडीशन आगे कुछ करना है, आप स्ट्रेस में इस जॉब को ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर छोड़ देंगे तो बाद में फिर आपका नीचे भी तो कोई रहेगा, उसको भी तो जॉब मिल सकता है। स्ट्रेस में मत छोड़िए, अगर करना है तो करिए, ये अगर पार्ट टाइम हिसाब से ले सकते हैं तो करिए, अगर फैमिली कंडीशन ठीक है तो मत ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर फैमिली कंडीशन पैसा चाहिए, पार्ट टाइम हिसाब से चाहिए, एंजॉय करने के लिए इसमें ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, उसी टाइम को आप कहीं और दीजिए, क्योंकि इसमें मीटिंग वगैरह भी अटेंड करना पड़ता है, रेगुलर आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, इंश्योरेंस गांव गांव भी बहुत सारा कैंपेन वगैरह भी करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा आप अगर फैमिली कंडीशन ठीक है तो बार बार बोल रहा हूँ इसको ज्वाइन मत कीजिए। अगर फैमिली कंडीशन ख़राब है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आपको चाहिए कुछ पार्ट टाइम जॉब, तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन करिए और इसमें डेफिनेटली उसको ज्वाइन कीजिए। और क्या बोलूँ दोस्तों, ये हुआ एबीपीए मतलब जीडीएस का पूरा स्ट्रक्चर, ये इससे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब आप इसमें देखिए पूरा जान लीजिए, जॉब को देखिए, रिसर्च कीजिए, कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिए और इसके बारे में पूरा एनालिसिस करके ही गिराइए, क्योंकि बाद में अगर आप डाल रहे हैं और आपके वजह से किसी का पोस्ट जा रहा है तो डेफिनेटली वो भी आप मतलब कि वो भी ख़राब है दोस्तों, एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सोच समझ के ज्वाइन कीजिए, अच्छा जॉब है, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर, वीपीएम का भी सैलरी ठीक ठाक है, बीपीएम का भी पार्ट टाइम हिसाब से ले सकते हैं, और आपका एरिया का 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही डालिए, ज़्यादा दूर हो तो आपको भी रहने खाने दिक्कत रहेगा, आप आगे कुछ पढ़ नहीं सकते, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए, प्रमोशन भी है, सब कुछ है दोस्तों। और यही रहा उसका जॉब प्रोफाइल, और ज़्यादा कुछ और कहीं सर्च मत कीजिएगा क्या है वो है सर कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, आपका एरिया में देख के आप डालिए। और ओके ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये गाइस ये मेरा दूसरा वीडियो है, अगर कुछ भी प्रोनाउंस में गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए भाई को। और आगे भी हम कुछ जॉब के मतलब कि परफेक्ट डिटेल्स में बोलूँगा, आगे भी कुछ जॉब निकलेगा या फिर जीडीएस के बारे में कुछ भी रहे तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर सेकंड वीडियो बनाऊँगा। ओके गाइस, थैंक